little stars. Welcome to Story Nest Original, where magic lives in every story. Let's start the story. तो आज हम बात करने वाले हैं पंचतंत्र की एक बहुत ही मशहूर कहानी की। और ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है जी, ये तो सत्ता, पहचान और हम जो नकाब पहनते हैं ना, उस पर एक तरह की मास्टर क्लास है। एक धोखे की ऐसी कहानी जो हैरान कर देगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक गलती, एक छोटी सी चूक किसी को राजा बना सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है चंडारक नाम के एक सियार से। कोई खास सियार नहीं, बिल्कुल आम सा, और बेचारा था बहुत भूखा। बस एक ही धुन थी उसके सर पे, किसी भी तरह पेट भर जाए। अब इसी खाने की तलाश में वो एक रात पहुंच गया गांव में। पर अरे, वहां तो सारा प्लान चौपट हो गया। गांव के कुत्तों ने उसे देख लिया और बस उसके पीछे पड़ गए। अब तो बस जान बचाने की दौड़ शुरू हो चुकी थी। वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागा। कुछ नहीं सूझ रहा था उसे। सामने एक बाड़ दिखी और उसने लगा दी छलांग। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाड़ के दूसरी तरफ क्या इंतजार कर रहा है। और बस छपाक, यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। वो सीधा जाकर गिरा एक धोबी के बहुत बड़े टब में। ये सिर्फ एक हादसा था, पर एक ऐसा हादसा जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो सवाल ये है कि वो गिरा किस में था? वो गिरा था नील से भरे एक टब में। वही नील जिससे कपड़ों को रंगा जाता है, एकदम गहरा नीला। तो जरा सोचिए, जब चंडारक उस टब से बाहर निकला होगा तो क्या हुआ होगा? वो अब कोई आम भूरा सियार नहीं था, वो तो एक चमकता हुआ शानदार नीला जीव बन चुका था। और बस यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। चंडारक को समझ आ गया था कि इस नई नीली पहचान का फायदा उठाया जा सकता है। दिमाग में एक शातिर प्लान बनने लगा था। अब सोचिए, जब वो वापस जंगल में पहुंचा तो बाकी जानवरों का क्या हाल हुआ होगा? उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा अजीब नीला प्राणी कभी नहीं देखा था। सब के सब हैरान और थोड़े डरे हुए भी थे। चंडारक ने उनके चेहरे पर डर साफ पढ़ लिया था और बस उसने मौके पर चौका मारा। एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया और अपनी आवाज को भारी बनाकर एक जोरदार ऐलान कर दिया कि अब से वही जंगल का नया राजा है। और कमाल देखिए, जानवरों ने उसकी बात मान भी ली। बस फिर क्या था, चंडारक ने अपने लिए एक शाही जिंदगी बना ली। शेर उसके लिए शिकार लाते, हाथी पंखा करते, बड़े बड़े बाघ और भालू उसकी प्रजा बन गए। लेकिन उसने एक बहुत ही अजीब और जरूरी नियम बनाया। कोई भी सियार उसके आसपास भी नहीं भटकेगा। क्यों? क्योंकि यही वो नियम था जो उसकी सबसे बड़े राज को राज रख सकता था। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन कब तक? अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां चंडारक की असलियत, उसका वो सियारों वाला स्वभाव, उसके इस शाही नकाब पर भारी पड़ने लगता है। एक रात पूरा चांद खिला हुआ था, तभी दूर से सियारों के झुंड की हुआ हुआ की आवाज गूंजी। ये आवाज सुनते ही हमारे इस नकली राजा के अंदर कुछ हुआ। एक ऐसी पुकार थी ये जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। तो अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है ना, कि जब आपकी असलियत और आपके दिखावे में जंग हो तो कौन जीतता है? क्या चंडारक अपने राजा होने के नाटक को जारी रख पाएगा या उसकी असलियत बाहर आ जाएगी? और इसका जवाब है नहीं। वो एक पल के लिए सब भूल गया, अपना राजपाट, अपना सिंहासन, अपना नीला रंग, सब कुछ। आदत से मजबूर उसने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया और लगा जोर जोर से वाह वाह करने। और जैसे ही उसने हुआ हुआ किया, पूरे जंगल में मानो बिजली कौंध गई। एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सारे जानवर एक दूसरे को देख रहे थे, हैरान परेशान। ये क्या था? सोचिए, आखिरकार उसकी अपनी ही आवाज ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया। राजा बनकर वो जिस भारी गंभीर आवाज में बात करता था और उसकी असली आवाज जो एक आम सियार की तरह पतली, तीखी और शोर वाली थी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। तभी एक बूढ़ा समझदार बाघ आगे आया और बोला, अरे, ये तो किसी देवता की आवाज नहीं है, ये तो एक मामूली सा सियार है। और बस एक पल में सारे जानवरों को समझ आ गया कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और जैसे ही सच्चाई सामने आई, सब कुछ बदल गया। जो जानवर कल तक उसकी पूजा करते थे, उनका सारा सम्मान, सारा आश्चर्य अब गुस्से में बदल चुका था।
उन्होंने मिलकर उस धोखेबाज को जंगल से हमेशा हमेशा के लिए भगा दिया। तो इस कहानी का अंत तो हो गया, पर असल बात तो अब शुरू होती है कि इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है। पंचतंत्र की ये कहानी हमें एक सीधी और सच्ची बात सिखाती है कि आप अपनी असलियत को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते। कितना भी दिखावा कर लो, कितना भी ढोंग रच लो, सच तो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। तो इस पूरी कहानी से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, धोखा ज्यादा दिन नहीं चलता। दूसरी, आपकी असली पहचान आखिरकार सामने आ ही जाती है। और तीसरी और सबसे अहम बात, झूठ के सहारे बनाई गई ताकत या कोई भी चीज वो रेत के महल जैसी होती है, एक ही लहर में ढह जाती है। और अंत में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये तो सदियों पुरानी कहानी है, पर क्या आज भी ये उतनी ही सच नहीं है? जरा अपने आसपास देखिए, क्या हमें आज की दुनिया में भी ऐसे नीले सियार नजर आते हैं, जो हैं कुछ और पर दिखाते कुछ और हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and come back for more magical stories. Only on Story Nest Original.